हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार अनवरत जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चंस। साथियों, एनवीएस ने रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। तो एनवीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 29 में आज हम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि धौलागढ़ माता सीरीज कवर कर रही है एनवीएस स्कीम को, यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज। इसके साथ में ही हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडेमनेशन प्रोसीजर, जेन वेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी। यानी कि धौलागढ़ माता सीरीज में एनबीएस स्कीम है वो कंप्लीटली कवर की जा रही है। और साथियों, आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ बिल्कुल एक अपडेटेड रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज। जेएनवी में रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे पार्ट 29 में। तो चलिए देख लेते हैं साथियों, एनवीएस रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 29 का पहला क्वेश्चन 541। What is the annual revised mass expenditure rate per student for JNVs located in locations other than hard and difficult areas with effect from April 1st 2024? 1 अप्रैल 2024 से कठिन और दुर्गम क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित जेएनवी के लिए प्रति छात्र वार्षिक संशोधित मैस व्यय दर क्या है? तो आपको रिवाइज रेट यहाँ पर देखनी है। आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि अदर देन हार्ड एंड डिफिकल्ट एरियाज के जेएनवी है, वहां पर रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर मैस एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। मैं अभी आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप ऑप्शन देख लीजिए। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। 1 अप्रैल 2024 से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित जेएनवी के लिए प्रति छात्र वार्षिक संशोधित मैस व्यय यानी कि मैस एक्सपेंडिचर है उसकी रेट क्या है। आपने ऑप्शन देख लिए हैं, उत्तर निश्चित रूप से आपको पता है। ये अपडेटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आगामी परीक्षाओं में ये काम आने वाले हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ₹16,497, यानी कि 16,497 रुपये कर दिया गया है। 16,497 रुपये 1 अप्रैल 2024 से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों के अलावा ध्यान रखना है। कठिन और दुर्गम क्षेत्र के जेएनवी के लिए तो एक्सपेंडिचर अलग होगा, परंतु जो नॉर्मल प्लेन एरिया के जेएनवी है वहां पर वार्षिक संशोधित दर है मैस एक्सपेंडिचर की कितनी हो जाएगी? 16,497 रुपये हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 542। हाउ मच इज द एडिशनल अमाउंट अप्रूव्ड पर चाइल्ड पर मंथ फॉर मिसलेनियस मैस एक्सपेंडिचर इन जेएनवीज located at other than hard and difficult areas with effect from 1 अप्रैल 2024? 1 अप्रैल 2024 से कठिन और दुर्गम क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित जेएनवी में विविध मैस व्यय के लिए प्रति बच्चा प्रति माह कितनी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अदर देन हार्ड एंड डिफिकल्ट एरियाज के जेएनवी है, इनके अलावा कहने का मतलब है कि प्लेन एरिया के जेएनवी में 1 अप्रैल 2024 से मिसलिनियस मैस एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस किए गए हैं, ये एडिशनल अमाउंट है वो रिवाइज्ड की गई है, तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन हमारे क्या होने वाले हैं? 1 अप्रैल 2024 से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित जेएनवी में विविध मैस व्यय के लिए प्रति बच्चा प्रति माह कितनी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ₹407, यानी कि 407 रुपये अतिरिक्त राशि है वो दी जाती है। ये क्या कहलाती है? मिसलिनियस मैस एक्सपेंडिचर कहलाती है। तो मंथली वो जो मैस एक्सपेंडिचर है, खाने का एक्सपेंडिचर है, वो तो हमने देख लिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर एडिशनल अमाउंट है वो प्रोविजन बनाया गया है। दूसरे जेएनवी में विविध मैस व्यय पर प्रति बच्चा प्रति माह कितना रुपया खर्च किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 407 रुपये हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 543। हाउ मच इज द एनुअल मैस एक्सपेंडिचर रेट पर स्टूडेंट फॉर जेएनवीज लोकेटेड एट हार्ड एंड डिफिकल्ट एरियाज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024? 1 अप्रैल 2024 से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित जेएनवी के लिए प्रति छात्र वार्षिक मैस व्यय दर कितनी है? अभी तक हम कठिन और दुर्गम क्षेत्र के अलावा जेएनवी में देख रहे थे,
अब कठिन और दुर्गम क्षेत्र के जेएनवी में प्रति छात्र वार्षिक मेस व्यय है वो कितना है। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन पता है, उत्तर सही पता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा 19,251, यानी कि 19,251 रुपये है। आप देखिए कि प्लेन एरिया के लिए अलग है, 19,251 है। किसके लिए? कठिन और दुर्गम क्षेत्र के जेएनवी में मैस एक्सपेंडिचर बताया गया है, पर स्टूडेंट बताया गया है। और ये मैस वे है वो पर मंथ अलग होता है, वार्षिक अलग होता है। पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। वार्षिक बताया है किसमें? कठिन और दुर्गम क्षेत्र के जेएनवी के लिए प्रति छात्र वार्षिक कितना हो जाएगा? 19,251 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 544। What is the monthly mass expenditure rate per student for JNVs located at hard and difficult areas till 31st March 2024? 31 मार्च 2024 तक कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित जेएनवी के लिए प्रति छात्र मासिक मेस व्यय दर क्या है? तो मासिक दर भी आपको ध्यान रखनी है। 31 मार्च 2024 के लिए प्रोविजन बनाया गया था, 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हुआ था और ये प्रभाव में रहा है कब तक? 31 मार्च 2024 तक। हार्ड और डिफिकल्ट एरिया के जेएनवी के लिए पर मंथ कितना रखा गया है 31 मार्च 2024 तक? तो पर मंथ मासिक व्यय है वो कितना हो जाएगा? मैस एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ₹2037, यानी कि 2037 रुपये है वो रखा गया है। तो 1 अप्रैल 2023 तक क्या प्रोविजन था? 2037 रुपये था, जो कि इम्प्लीमेंट रहा है, प्रभावी रहा है कब तक? 31 मार्च 2024 तक रहा है। इसके बाद में 1 अप्रैल 2024 से नए रूल है, नए एक्सपेंडिचर लागू हो गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पेपर में उलझाया जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको अपडेट कर रहा है कि 1 अप्रैल 2024 से क्या नियम लागू हो गए, कौन से एक्सपेंडिचर लागू हो गए। पुराना तो यहाँ पर बता दिया कि 31 मार्च 2024 तक 2037 रुपये था। रिवाइज्ड मैस एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 2024 से कितना हो जाएगा? और ये बताया गया है हार्ड और डिफिकल्ट एरियाज के लिए 19,251 हो जाएगा। 19,251 आपको ध्यान रखना है, ये वार्षिक है, वार्षिक ध्यान रखना है, वार्षिक 19,251 है। और अगर मंथली पूछता है तो 2139 रुपये हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से रिवाइज्ड कितना हो जाएगा? 2139 रुपये हो जाएगा। परंतु 31 मार्च 2024 तक ये पुराना ही था, एग्जिस्टिंग था। तो अभी रिवाइज्ड होकर के कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा? 2,139 रुपये हो जाएगा। तो नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड ने आपको अपडेट भी कर दिया क्या प्रोविजन में चेंज हुए। अगला सवाल देख लेते हैं 545। In addition to the annual rates, what is the approved amount per child per month for miscellaneous mass expenditure in JNVs located at hard and difficult areas till 31st March 2024? वार्षिक दरों के अलावा 31 मार्च 2024 तक कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित जेएनवी में विविध मैस व्यय के लिए प्रति बच्चा प्रति माह स्वीकृत राशि क्या है? तो आपको ये भी ध्यान देना है, मिसलिनियस मैस एक्सपेंडिचर है वो कितना मिलेगा हार्ड और डिफिकल्ट एरियाज के लिए। और ये कब तक का आपको देखना है? 31 मार्च 2024 तक का देखना है। 31 मार्च 2024 का मतलब है कि ये अप्रैल 2023 में अप्रूव्ड हुए थे। 1 अप्रैल 2024 से नए रूल आ जाएंगे। तो यहाँ पर पुरानी दरें हैं या एग्जिस्टिंग दरें हैं वो कितनी हो जाएंगी? विविध मैस व्यय के लिए प्रति बच्चा प्रति माह कितनी स्वीकृत हो जाएगी? आपने ऑप्शन देख लिया है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ₹388, यानी कि 388 रुपये हो जाएगा। 388 रुपये है वो 1 अप्रैल 2023 के अनुसार है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है कि रिवाइज्ड रेट क्या हो गई है। रिवाइज्ड मैस एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल 2024 JNVs located at hard and difficult areas, miscellaneous mass expenditure including fuel for cooking, cleaning, washing and wages for casual workers engaged for cooking an additional amount of ₹407 per month। बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर पुराने प्रोविजन से पूछता है तो मिसलिनियस मैस एक्सपेंडिचर 388 रुपये है और रिवाइज्ड रेट में पूछता है तो 407 हो गया है। 1 अप्रैल 2024 से कितना हो गया है? 407 रुपये हो गया है।
तो पुराना पूछता है तो 388 आपको करना है, नया पूछता है तो 407 रुपये करना है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि नॉलेज मंडली कवर कर रहा है धौलागढ़ माता सीरीज में नवोदय सिस्टम के मैटर। देख लेते हैं अगला सवाल 546। व्हाट इज द टोटल मंथली मैथ्स एक्सपेंडिचर पर चाइल्ड फॉर जेएनवीज लोकेटेड अदर देन डिफिकल्ट एंड हार्ड एरियाज फ्रॉम अप्रैल 1 2024। 1 अप्रैल 2024 से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों के अलावा स्थित जेएनवी के लिए प्रति छात्र मैथ्स वे के लिए आवंटित कुल मासिक राशि क्या है। यहाँ पर मंथली आपको देखना है। कठिन और दुर्गम क्षेत्रों के अलावा जो जेएनवी है वहां पर प्रति छात्र मैथ्स वे है मासिक कितना हो जाता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से ध्यान रखना है नॉर्मल प्लेन एरिया के जेएनवी होंगे, क्योंकि अदर देन द डिफिकल्ट एंड हार्ड एरियाज के जेएनवी 1 अप्रैल 2024 से मासिक व्यय है, मासिक मैस एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ₹1833, यानी कि 1833 रुपये हो जाएगा। 1833 रुपये है वो मंथली हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। और मंथली है वो भी आपको ध्यान रखना है, ईयरली भी ध्यान रखना है। मंथली मैस एक्सपेंडिचर है वो 1833 रुपये हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है, पुराने रेट को भी बता रहा है। एग्जिस्टिंग रेट है 1 अप्रैल 2023 में क्या है। फॉर जेएनवीज लोकेटेड एट अदर देन हार्ड एंड डिफिकल्ट एरियाज ₹15,714 पर स्टूडेंट पर ईयर एंड ₹1,746 पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर 9 मंथ। तो अगर पर मंथ पूछ लिया जाता है तो वो भी बता सकते हैं। एग्जिस्टिंग दरें हैं वो लागू थी 31 मार्च 2024 तक लागू थी। तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना मिल रहा था, 1746 रुपये मिल रहा था। 1746 है वो 31 मार्च 2024 था। 1 अप्रैल 2024 से क्या हो गई है, 1833 हो गई है। परंतु पुरानी दरें क्या थी, 1746 थी। और पुरानी दर पूछ ली जाती है तो 15,714 थी। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत सारी चीजें अपडेटेड चीजें हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 547। What is the annual cost of mass expenditure per student in the new category JNVs of extremely hard and difficult stations from April 1st 2024। 1 अप्रैल 2024 से अत्यधिक कठिन और दुर्गम स्टेशन की नई श्रेणी की जेएनवी में प्रति छात्र मैस व्यय की वार्षिक दर क्या है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। नई श्रेणी बनाई गई है, नई श्रेणी है, उसमें 11 जेएनवीज है। उनके बारे में भी हम पहले वाले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं, अभी भी मैं आपको बताऊंगा। 1 अप्रैल 2024 से अत्यधिक कठिन और दुर्गम श्रेणी एक बनाई गई थी, जिसको एक नई कैटेगरी नाम दिया गया था। वहां पर प्रति छात्र मैस एक्सपेंडिचर है वार्षिक कितना होगा। आपको ध्यान देना है कि वार्षिक पूछ रहा है कि मंथली पूछ रहा है। सही ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा। आपको जेएनवी भी देखना है, वार्षिक पूछ रहा है कि मंथली पूछ रहा है ये भी ध्यान देना है, और पुरानी रेट से पूछ रहा है कि नई रेट से पूछ रहा है। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, ₹20,205, यानी कि 20,205 रुपये हो गया है। 20,205 रुपये है वो नई रिवाइज्ड रेट आ गई है। कौन से जेएनवी के लिए, जहां अत्यधिक कठिन और दुर्गम स्टेशन की जेएनवी है, और इनको नई कैटेगरी में बना दिया गया है, नई श्रेणी नाम दिया गया है। कौन कौन सी जेएनवी है वो भी हम चर्चा करेंगे। परंतु अत्यधिक कठिन और दुर्गम स्टेशन के जेएनवी है वहां पर प्रति छात्र मैस व्यय है वार्षिक दर क्या हो जाएगी, 20,205 रुपये हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बहुत सारी बातें आपको बताते जा रहा है, आप स्मार्ट बोर्ड की बातें भी देख लीजिए। एग्जिस्टिंग रेट है वो क्या थी, एक्सट्रीम हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन जेएनवीज हैं जिनको न्यू कैटेगरी बोला गया है, वहां पर दरें कितनी थी, 19,242 थी। तो पुरानी दर कितनी हो जाएगी, 19,242 हो जाएगी अगर पुरानी पूछता है, जो कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूं वो 31 मार्च 2024 तक थी। 31 मार्च 2024 तक ये लागू थी, ये दरें हैं वो 31 मार्च 2024 तक थी, जो कि इम्प्लीमेंट की गई थी 1 अप्रैल 2023 में। तो पुरानी दरें हैं 19,242 थी। अभी 1 अप्रैल 2024 से क्या हो गई है, 20,205 हो गई है। और ये कौन सी जेएनवी है, एक्सट्रीम हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन की जेएनवी है जिनको एक नई श्रेणी बनाया गया है। और पर मंथ अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा, 2138 रुपये हो जाएगा पर मंथ अगर पूछता है
तो पर मंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग दरें हैं वो 2138 रुपये थी और रिवाइज्ड है वो भी हम चर्चा कर रहे हैं, आप वीडियो पर बने रहिए। अगला सवाल देख लेते हैं 548। हाउ मच एडिशनल अमाउंट पर चाइल्ड पर मंथ इज अप्रूव्ड फॉर मिसलेनियस मेस एक्सपेंसेस इन द न्यू कैटेगरी जेएनवीज ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन फ्रॉम अप्रैल 1 2024। 1 अप्रैल 2024 से अत्यधिक कठिन और दुर्गम स्टेशन की नई श्रेणी की जेएनवी में विविध मैस वे के लिए प्रति बच्चा प्रति माह कितनी अतिरिक्त राशि स्वीकृत है। बहुत ही अच्छी कंडीशन आ रही है। आपको ध्यान देना है कि एक्सट्रीमली हार्ड और डिफिकल्ट एरियाज है और दरें हैं वो कब से लागू हो गई है, 1 अप्रैल 2024 से हो गई है। तो प्रति बच्चा प्रति माह विविध मैस व्यय है वो कितना हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। रिवाइज्ड रेट है हमारी हो गई है 427 रुपये हो गई है। और नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड पर भी आप गौर करते रहिए, यहाँ एग्जिस्टिंग रेट भी देख लेते हैं। एक्सट्रीमली हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन जेएनवी जिनको न्यू कैटेगरी बोला गया था फॉर मिसलेनियस मैस एक्सपेंडिचर 407 रुपये पर मंथ था। तो 407 रुपये है उसको रिवाइज्ड कर दिया है, 407 को कितना कर दिया, 427 रुपये कर दिया है। तो दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। 1 अप्रैल 2024 से क्या हो गया, 427 रुपये हो गया। और अगर 31 मार्च 2024 तक पहुंचता है तो कितना हो जाएगा, 407 रुपये हो जाएगा। क्या है ये, मिसलेनियस मैस एक्सपेंडिचर है यानी कि विविध मैस खर्च है। Move to question number 549. Which of the following locations is not listed as one of the extreme hard and difficult station JNVs in the new category? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई श्रेणी अत्यधिक कठिन और दुर्गम स्टेशन जेएनवी में से एक रूप में सूचीबद्ध नहीं है। कौन सी नई कैटेगरी बनाई गई है, एक्सट्रीम हार्ड और डिफिकल्ट स्टेशन कैटेगरी बनाई गई है जेएनवी की। कौन कौन से जेएनवी है, कौन सा नहीं है वो भी हमें ध्यान देना है। क्या कारगिल इसमें शामिल है, लेह इसमें शामिल है, मुंबई इसमें शामिल है, तवांग इसमें शामिल है, और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो नहीं है उसको भी हमें पता लगाना है। और साथियों नहीं वाले क्वेश्चन से थोड़े से मुश्किल होते हैं, आपको 3 सही पता भी लगाने हैं, साथ में गलत भी खोजना है। तो कौन सा नहीं है उसमें, अत्यधिक कठिन और दुर्गम श्रेणी के जेएनवी में कौन सा शामिल नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, मुंबई हो जाएगा। ये मुंबई है, इसमें शामिल नहीं है, मुंबई है वो इसमें शामिल नहीं है। और साथियों नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बता रहा है आपको न्यू कैटेगरी के जेएनवी कौन कौन से हैं। एक्सट्रीम हार्ड और डिफिकल्ट स्टेशन के जेएनवी है, नई कैटेगरी के जेएनवी है। कितने जेएनवीज हैं, 11 जेएनवीज है। इनमें कौन कौन से जेएनवी है, कारगिल है, लेह, लाहौल स्पीति, कार निकोबार, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, मिनिकॉय, लक्षद्वीप है, तवांग है, अंजुआ है, दिबांग वैली है, जैसलमेर है और कच्छ है। ये आपको ध्यान रखने हैं। 11 जेएनवीज है, उनकी नई कैटेगरी बनाई गई है। ये जेएनवी में मुंबई नहीं है। मेरा उद्देश्य है मुंबई बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपको 11 जेएनवी है वो पता होने चाहिए। सारे जेएनवी नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड ने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 550। What is the monthly cost per student for the new category extremely hard and difficult station JNVs from April 1, 2024? 1 अप्रैल 2024 से नई श्रेणी के अत्यंत कठिन और दुर्गम स्टेशन जेएनवी के लिए प्रति छात्र मासिक लागत क्या है, मतलब कि मैस एक्सपेंडिचर है। पर मंथ भी पूछ लिया जाता है तो पर मंथ कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। मासिक एक्सपेंडिचर है, पर मंथ कितना हो जाएगा। कौन सा जेएनवी है, जेएनवी यहाँ पर है एक्सट्रीमली हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन जेएनवी है, जिसको एक नई कैटेगरी नाम दिया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 2245 रुपये हो जाएगा, 2245 हो जाएगा। मतलब कि 2245 रुपये है वो किसके लिए, एक्सट्रीमली हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन जेएनवीज के लिए है। कब से इम्प्लीमेंट हुआ, 1 अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंट हुआ। रिवाइज्ड रेट आई थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड अलग से भी कुछ कहना चाह रहा है। एग्जिस्टिंग रेट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2023 से। एक्सट्रीम हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन जेएनवीज न्यू कैटेगरी बनाई गई है। वहां पर दर क्या थी, 19,242 रुपये पर स्टूडेंट पर ईयर थी। और वहां पर मंथली एक्सपेंडिचर मैस एक्सपेंडिचर कितना था, 2138 रुपये था। तो 2138 रुपये अगर पुराना पूछ लिया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रीम हार्ड स्टेशन है, साथ में डिफिकल्ट स्टेशन है। नई कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें 11 जेएनवीज थे। इन 11 जेएनवीज में पुरानी मासिक दर क्या थी, 2138 रुपये थी।
रिवाइज्ड रेट कितनी आ गई है, 2245 रुपये हो गई है। और पुरानी दर के हिसाब से वार्षिक कितना था, 19,242 था। नई दर भी हम चर्चा कर चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि इस तरीके का अपडेटेड मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई बात बतानी है तो आप कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट करने से आपके व्यूज हैं हमारे तक पहुंचते हैं और हम अपनी प्लानिंग में, टेक्निक में चेंजेज भी करते हैं उसके अनुसार। अगला सवाल देख लेते हैं, 551। इन एडिशन टू फ्यूल फॉर कुकिंग एंड वेजेज फॉर कैजुअल वर्कर्स, what other expense is covered under the miscellaneous mass expenditure for extreme hard and difficult station JNVs in the new category? खाना पकाने के लिए ईंधन और कैजुअल श्रमिकों के वेतन के अलावा नई श्रेणी में अत्यधिक कठिन और दुर्गम स्टेशन जेएनवी के लिए विविध मैस व्यय के अंतर्गत कौन सा अन्य खर्च भी शामिल होता है? यहाँ पर ईंधन के अलावा, कैजुअल वर्कर के अलावा, कठिन और दुर्गम स्टेशन के जेएनवी है, वहाँ विविध मैस एक्सपेंडिचर में और कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कौन से खर्चे शामिल होते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा क्लीनिंग एंड वॉशिंग। क्लीनिंग और वॉशिंग भी शामिल होगा। फ्यूल के अलावा, कैजुअल वर्कर के अलावा क्लीनिंग और वॉशिंग पे जो खर्चा आता है वो भी इसमें शामिल होगा। और कितने रुपये मिलते हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा। Move to question number 552. What are the annual rates on uniform per student for Jawahar Navodaya Vidyalaya JNVs located in extreme winter areas from April 1st 2024? 1 अप्रैल 2024 से अत्यधिक सर्दी वाले क्षेत्रों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनवी के लिए प्रति छात्र वर्दी पर वार्षिक दरें कितनी है? ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? आपको याद रखना है कि एक्सट्रीम विंटर एरिया के जेएनवी है, साथ में यूनिफॉर्म का खर्चा है और वो एनुअली पूछा जाता है। और कब से पूछा गया है? 1 अप्रैल 2024 से पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? प्रति बच्चा कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा यूनिफॉर्म पे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ₹3,881, मतलब कि 3881 हो जाएगा। 3881 हो जाएगा, प्रति बच्चे हो जाएगा, एनुअली हो जाएगा। एक्सट्रीम विंटर के अत्यधिक जहां पर सर्दी पड़ती है उन जेएनवीज में 3881 प्रति बच्चा यूनिफॉर्म पर खर्चा किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने दरें भी बता रहा है। पुरानी दरें हैं ₹3696 है। तो ये ध्यान रखना है, 3696 मिलता था। 3696 कब तक था? 31 मार्च 2024 तक था। और 31 मार्च 2024 का प्रोविजन है वो आया था, 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, पुरानी दरें पूछ ली जाए, तो 3696 थी। इनको रिवाइज्ड कर दिया गया है 1 अप्रैल 2024 से। कितना कर दिया है? 3881 कर दिया है। और ये गौर करना है कि जेएनवी कौन सा है, अत्यधिक सर्दी वाले क्षेत्रों के जेएनवी है, तो 3881 खर्च होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 553। Which of the following states is not listed as the location for JNVs in temperate climate coastal areas with an annual uniform rate of ₹2,772 per student by April 1st 2024? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 अप्रैल 2024 से प्रति छात्र 2,772 की वार्षिक वर्दी दर के साथ समशीतोष्ण जलवायु या तटीय क्षेत्रों में जेएनवी के लिए स्थान के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? आपको ध्यान देना है कि 1 अप्रैल 2024 से वर्दी की दरें हैं वहां पर कितनी एप्लीकेबल हो गई हैं? ₹2772 एप्लीकेबल हो गई हैं। तो दर भी आप याद रख लीजिए, नई दरें कितनी हो गई हैं? ₹2772 हो गई है। और इनमें कौन से जेएनवी शामिल है? जो कि समशीतोष्ण जलवायु या तटीय क्षेत्रों के जेएनवी है। तो इनमें लागू है क्या? ₹2772 हैं, वो लागू हो गए हैं। कौन सा एरिया है समशीतोष्ण जलवायु या तटीय क्षेत्रों में शामिल नहीं होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्र में नहीं आता, समशीतोष्ण जलवायु या तटीय क्षेत्रों में नहीं आता। बाकी सभी आते हैं, केरल भी आएगा, तेलंगाना भी आएगा, गुजरात भी आएगा, परंतु उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। और इन क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2024 से वर्दी की दरें हैं वो कितनी हो गई है? ₹2,772 हो गई है, वार्षिक दर आ गई है प्रति बच्चा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। तो आप इन एरिया को भी देख लीजिए, जेएनवी को भी देख लीजिए। दर भी मैंने क्वेश्चन में आपको बता दी, वो एरिया भी बता दिया, दर भी मैंने आपको बता दी।
तो क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है और साथ में कौन कौन से एरिया है वो नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बता रहा है। टेम्परेट क्लाइमेट कोस्टल एरियाज के जेएनवी है, कौन कौन से क्षेत्रों में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, केरल में है, उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, दमन दीव, महाराष्ट्र में, गोवा में, दादरा नगर हवेली में, अंडमान निकोबार में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, ये सब एरिया हैं वो जेएनवी है वो कौन से क्षेत्र में आते हैं, समशीतोष्ण जलवायु या तटीय क्षेत्रों में आते हैं। उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में नहीं है। और इन सभी क्षेत्रों के जेएनवी में वर्दी की दरें हैं वो वार्षिक कितनी हो जाएंगी, 2772 हो जाएंगी। अगला सवाल देख लेते हैं 554। What is the annual uniform rate per student for JNVs located in areas with extreme summer and normal winter from April 1st 2024? 1 अप्रैल 2024 से अत्यधिक गर्मी और सामान्य सर्दी वाले क्षेत्रों में स्थित जेएनवी के लिए प्रति छात्र वार्षिक वर्दी दर क्या है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आप कंडीशन भी देखिए, एरिया भी देखिए, अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र है, साथ में सामान्य सर्दी वाले क्षेत्र है, वहां पर स्थित जेएनवी में वार्षिक वर्दी दर है प्रति छात्र कितनी हो जाएगी। ऑप्शन आपने देख लिए, क्या ₹3465 होगा, या ₹3881 होगा, या ₹2640 होगा, या ₹2772 होगा। कितना हो जाएगा अत्यधिक गर्मी और सामान्य सर्दी वाले क्षेत्रों में स्थित जेएनवी में प्रति छात्र वार्षिक वर्दी दर क्या हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ₹3465, यानी कि 3465 रुपये हो जाएंगे। कौन से जेएनवी में, जहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सामान्य सर्दी वाले क्षेत्र है, और ये दरें कब से लागू हो गई हैं, 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई है। तो रिवाइज्ड रेट है, आप ध्यान रखिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड लगातार आपको चीजें बताते जा रहा है। जेएनवी इज लोकेटेड इन एक्सट्रीम समर एंड नॉर्मल विंटर एरियाज। कौन कौन से एरिया के जेएनवी हो जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ में चंडीगढ़। ये एरिया कौन से हो जाएंगे जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है परंतु सर्दी है वो नॉर्मल होती है। तो उन एरिया के जेएनवी के बच्चों को वर्दी कितने रुपए तक की दी जाएगी, 3465 तक की दी जाएगी, और ये वार्षिक रूप से दी जाएगी। और ये दरें कब से लागू हो गई थी, 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं 555। इन विच कैटेगरी ऑफ क्लाइमेट जोन्स आर द जेएनवीज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल क्लासिफाइड, हुज एनुअल यूनिफॉर्म रेट वाज ₹2640 पर स्टूडेंट्स ऑन अप्रैल 1st 2023। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थित जेएनवी को जलवायु क्षेत्रों की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी वार्षिक समान दर है, वर्दी दर है वो कितनी है। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी और प्रति छात्र को वर्दी है वो कितने दर से मिल रही थी, 2640 के दर से मिल रही थी। बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है। 1 अप्रैल 2023 से ये दरें लागू हुई थी और ये कब तक लागू रही थी, 31 मार्च 2024 तक रही थी। इसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के जेएनवी हैं, इन क्षेत्रों को कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है एनवीएस के द्वारा। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन से क्षेत्र की जेएनवी में वर्दी मिल रही थी 2640 की दर से, और ये दर थी कब से लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई थी। कब तक जारी रही, 31 मार्च 2024 तक। रिवाइज दरें हैं वो भी मैं बता दूंगा। अभी आपको क्या पता लगाना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के जो जेएनवी हैं उनको कौन सी श्रेणी के जेएनवी बताया गया है, कौन से जलवायु क्षेत्र की जेएनवी बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टेम्परेट क्लाइमेट कोस्टल एरियाज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है, आपको अपडेट भी कर रहा है, नई दरें भी बता रहा है, पुरानी दरें भी बता रहा है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। रिवाइज रेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ₹2772 per student per annum for JNVs located in temperate climate and coastal areas। तो टेम्परेट क्लाइमेट साथ में कोस्टल एरिया के जेएनवी में नई दरें कितनी हो गई है, 2772 हो गई है। अभी नई दरें हैं वो कितनी आ गई है, 2772 हो गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रिवाइज्ड रेट है 2772 हो गई है, और पुरानी दर कितनी थी, 2640 थी। कौन से जेएनवी के लिए है, टेम्परेट क्लाइमेट और कोस्टल एरिया के जेएनवी में है।
देख लेते हैं अगला सवाल 556। Which union territory is included in the list of locations for JNVs with an annual rate of rupees 3,881 per student from April 1st 2024? 1 अप्रैल 2024 से प्रति छात्र 3,881 की वार्षिक दर के साथ जेएनवी के लिए स्थानों की सूची में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं। यहाँ पर दर भी बता दी आपकी 3,881 रुपये की दर है और ये लागू हुई है 1 अप्रैल 2024 से। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 3,881 की दर से वर्दी दी जाती है और वो कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन का केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन आपने देख लिया है, क्या दमन दीव है या लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है या लद्दाख है। जहां पर वर्दी है वो 3,881 रुपये की वार्षिक दर से दी जाती है, वो कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में दी जाएगी? आप पता लगाइए, उस केंद्र शासित प्रदेश को पता लगाइए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख है एक्सट्रीम विंटर एरिया में आता है, जहां पर वर्दी की दर है 3,881 की दर से दी जाती है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश है वो टेम्परेट और कोस्टल एरिया में आते हैं, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। परंतु लद्दाख है वो कौन से एरिया में आता है जहां पर एक्सट्रीम विंटर होती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो वर्दी का खर्चा इन जेएनवीज में सबसे ज्यादा आएगा, 3,881 की दर से आएगा वार्षिक। अगला सवाल देख लेते हैं 557। व्हाट इज द एनुअल यूनिफॉर्म कॉस्ट पर स्टूडेंट फॉर जेएनवीज लोकेटेड इन नॉर्मल विंटर स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान एज ऑफ मार्च 31st 2024? 31 मार्च 2024 तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे सामान्य शीतकालीन राज्यों में स्थित जेएनवी के लिए प्रति छात्र वार्षिक वर्दी लागत क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि कौन से एरिया है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नॉर्मल विंटर वहां पर होती है, वो एरिया भी बता दिए, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। 31 मार्च 2024 तक का ये दर बताई गई है। मतलब कि ये 1 अप्रैल 2023 में इम्प्लीमेंट हुई थी और वो लागू रही थी 31 मार्च 2024 तक। वर्दी की दरें पुरानी रेट में क्या मिल रही है किसी एरिया के जेएनवी के लिए, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, जहाँ की सामान्य सर्दियां पड़ती हैं, तो क्या वर्दी की दरें हो जाएंगी? पुरानी दरें आपको बतानी है, याद रखनी है। सही उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा ₹3,300। 3,300 रुपये की वर्दी मिलेगी इन क्षेत्रों के जेएनवी में, 3,300 रुपये की वर्दी मिलेगी, ये प्रोविजन रखा गया है। 1 अप्रैल 2024 को नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है आपको अपडेट कर रहा है। रिवाइज रेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 में क्या आ गया था? ₹3,465 per student per annum for JNVs located in extreme summer and normal winter areas। तो अभी रिवाइज रेट कितनी हो गई है? 3,465 रुपये हो गई है। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। 3,465 है वो रिवाइज्ड हो गई, आप ये देखिए ये रिवाइज्ड दर हो गई है। और एग्जिस्टिंग यानी कि पुरानी दरें हैं, ओल्ड दरें हैं, जो प्रेजेंट दरें हैं वो कितनी थी? 3,300 रुपये थी। 1 अप्रैल से कितनी लागू हो गई है? 3,465 रुपये हो गई है। और ये कौन से जेएनवी है? एक्सट्रीम समर है और नॉर्मल विंटर एरिया के जेएनवी है। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बाकी एरिया भी मैंने आपको बताए। अगला सवाल देख लेते हैं 558। Which northeastern state is mentioned as a location for JNVs with an annual rate of rupees 3,881 per student from April 1st 2024? 1 अप्रैल 2024 से प्रति छात्र रुपये 3,881 की वार्षिक वर्दी लागत के साथ जेएनवी के लिए किस उत्तर पूर्वी राज्य का उल्लेख किया गया है? तो इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा जहां पर वर्दी दर है वो 3,881 रुपये है? वो कौन सा स्टेट है? उत्तर पूर्वी राज्य का कौन सा स्टेट है जहां पर ये दरें लागू है? कब से लागू है? 1 अप्रैल 2024 से। क्या आसाम है कि मेघालय है कि मणिपुर है या त्रिपुरा है या ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा जहां पर ये वर्दी दरें हैं, वार्षिक वर्दी दरें हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, हो जाएगा ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मतलब कि सभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट हो जाएंगे, एनईआर के हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितने भी स्टेट हैं सभी में दरें हैं वो क्या मिलेंगी? 3,881 की वार्षिक दर से वर्दी की लागत है वो मिलेगी बच्चों को। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको लगातार अपडेट भी कर रहा है। एग्जिस्टिंग रेट्स हैं जो कि लागू हुई थी 1 अप्रैल 2023 से, और वहां पर वर्दी की दरें हैं वो कितनी थी? 3,696 रुपये थी। इन स्टेट में अभी दरें कितनी हो गई हैं? 3,881 हो गई है। परंतु पुरानी दरें कितनी थी? 3,696 रुपये थी।
पुरानी दरें हैं वो 31 मार्च 2024 तक थी 3,696। अभी 1 अप्रैल 2024 से कितनी हो गई है? 3,881 हो गई है पर स्टूडेंट पर एनम फॉर जेएनवीज लोकेटेड इन एक्सट्रीम विंटर एरियाज। तो आपको ध्यान रखना है एक्सट्रीम विंटर एरिया कौन कौन से हो जाएंगे? यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आ जाएंगे। यूटी आ जाएगा, JNK आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, साथ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट आ जाएंगे। पुरानी दरें हैं, एग्जिस्टिंग दरें हैं वो कितनी थी? 3,696 थी, जिनको रिवाइज कर दिया 1 अप्रैल 2024 से कितना कर दिया है? 3,881 कर दिया है। आप बिल्कुल भूलने वाले नहीं है, पुरानी दरें भी आपको याद रखनी है, नया भी रखना है। क्वेश्चन देख लेते 559। What was the approved change regarding textbooks in the 72nd FC and 40th EC meetings? 72वीं वित्तीय कमेटी और 40वीं कार्यकारी कमेटी की बैठकों में पाठ्य पुस्तकों के संबंध में किस बदलाव को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर बताया गया है कि 72वीं FC हुई थी, फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई थी और साथ में 40वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो इसमें पाठ्य पुस्तकों के संबंध में क्या मंजूरी, कौन से बदलाव है वो लिए गए थे, फैसले लिए गए थे FCEC में? ऑप्शन आपने देख लिए। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग न्यू टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स एवरी ईयर। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि हर साल बच्चों को नई टेक्स्ट बुक दी जाएंगी। ये 72वीं वित्तीय कमेटी में और 40वीं कार्यकारी कमेटी में बैठकों में ये फैसला लिया गया कि हर साल बच्चे को नई पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। और आप कमेंट करके बता दीजिए क्या पुरानी पाठ्य पुस्तकें बच्चों से जमा की जाती है या नहीं की जाती है, आप कमेंट करिए। यहाँ पर क्या फैसला हो गया? प्रोवाइडिंग न्यू टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स एवरी ईयर। साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको और भी कुछ बातें बताना चाह रहा है। न्यू टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स एवरी ईयर वाज अप्रूव्ड इन द 72nd FC, मतलब की फाइनेंशियल कमेटी हेल्ड ऑन 23 दिसंबर 2020 एंड 40th EC यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी हेल्ड ऑन 25 फरवरी 2021। नो चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। एक्सपेंडिचर ऑफ टेक्स्ट बुक्स विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज पर टेक्स्ट बुक्स रेट्स ऑफ NCERT। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है। 72वीं फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई थी 23 दिसंबर 2020 को और 40वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी 25 फरवरी 2021 को। इसके साथ में 1 अप्रैल 2024 से क्या बदलाव किए हैं? टेक्स्ट बुक्स के बारे में क्या बदलाव किए गए हैं? कोई चेंज नहीं है। जो 1 अप्रैल 2023 में था वही प्रोविजन रखा गया है। 1 अप्रैल 2024 से कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट बुक के बारे में क्या रिवाइज किया गया है, क्या बदलाव किए गए हैं? कोई चेंज नहीं है। आपको बताना है कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है NCERT की बुक की वो पे की जाएगी, जितनी भी NCERT रखती है वो पे की जाएगी। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। और साथियों, देख लेते हैं NBS स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज 29 का अंतिम सवाल 560। हाउ मच इज द रिवाइज रेट पर स्टूडेंट पर ईयर फॉर डेली यूज टॉयलेट आइटम्स फ्रॉम अप्रैल 1 2024? 1 अप्रैल 2024 से दैनिक उपयोग की शौचालय वस्तुओं के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्र संशोधित दर कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस है परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या दर होने वाली है? 1 अप्रैल 2024 से डेली यूज आइटम है उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं, कितनी दर आ गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ₹1386, मतलब कि 1386 रुपये हो गया है। 1 अप्रैल 2024 से रिवाइज्ड रेट है वो कितनी आ गई है? 1386 रुपये आ गई है, यानी कि 1386 रुपये आ गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड पुरानी दरें भी आपको बता रहा है जो कि 31 मार्च 2024 तक चली थी। एग्जिस्टिंग रेट है वो 1 अप्रैल 2023 में आई थी और लागू रही थी कब तक? 31 मार्च 2024 तक। नई दरें तो इम्प्लीमेंट कब से हुई है? 1 अप्रैल 2024 से। तो नई दरें तो 1386 रुपये हो गए। पुरानी दर कितनी थी? 1320 रुपये थी। यहाँ आप नई और पुरानी दोनों देखिए। 1320 रुपये को बढ़ा करके रिवाइज करके कितना कर दिया? 1386 कर दिया है। और ये 1320 रुपये कब तक मिल रहे थे? 31 मार्च 2024 तक मिल रहे थे। इस तरीके से साथियों, धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 29 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 560 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। और आज की सीरीज है वो तो बिल्कुल अपडेटेड थी। अपडेटेड का मतलब है कि पुरानी बातें नहीं आएंगी ऐसा नहीं कह सकते।
रिवाइज्ड रेट पर आधारित क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पुरानी रेट पर भी आ सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। और बीच बीच में स्मार्ट बोर्ड है आपके पास में आ रहा था, वो बहुत सारी चीजें बता के जा रहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि धौलागढ़ माता सीरीज में हम कर रहे हैं कंप्लीट एनबीएस स्कीम, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज। इसके साथ में हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, ईएचएम है, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी ट्रांसफर एंड मैनी मोर। साथियों, आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई पार्ट आपके सिलेबस का नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए। आज के रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार थे। मैंने लेटेस्ट सर्कुलर पर क्वेश्चंस बना दिए हैं, परंतु जब तक एनवीएस की वेबसाइट पर या सर्कुलर है वो ऑथेंटिक रूप से विद्यालयों में नहीं आ जाता है या वेबसाइट पे नहीं आ जाता है, आप पुराने दरों को ही मान्य करिए। थैंक यू वेरी मच।